Hello student, welcome to TSN. Good morning student. This is our second part of chapter number 7 employment. So 12th class, अभी तक हमने वर्कर्स की डेफिनेशन देखी थी. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज वर्कर, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट में किस किस का कैसे पार्टिसिपेशन रहता है. सो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन आवर कंट्री. सो वर्कर्स पॉपुलेशन की किस, जो आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि जो वर्कर पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो हमारी इंडस्ट्री, वो हमारी इकोनॉमिक का, एक कंट्री का रेशियो बताता है हमें कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारी कंट्री में क्या है. दिस रेशियो इज यूजफुल टू नोइंग द प्रॉपर ऑफ proportion or that is activity contributed to the production of goods and services of the country. If the ratio is higher, it means that the engagement of people is greater. आपको पता है यदि पॉपुलेशन हमारी एंगेज है किसी भी काम में, तो हमें ये पता लगता है कि वहाँ की कंट्री का जो रेशियो है एम्प्लॉयमेंट का वो हायर है. इफ़ द रेशियो ऑफ द कंट्री इज़ मीडियम और लो, इट मीन्स दैट इज़ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व टू डिफरेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो यहाँ हम बता सकते हैं कि जो हायर रेशियो है एम्प्लॉयमेंट का और जो लोअर रेशियो है वो हमारी कंट्री को रिकॉग्नाइज करवाता है हमें. यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल. पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु इज स्टेड अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने लोग काम कर रहे हैं उससे हम पॉपुलेशन की रेशियो निकाल सकते हैं. इफ़ यू वांट टू नो द वर्कर ऑफ पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टू द पॉपुलेशन. हम इसे इस रेशियो के द्वारा कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द वर्कर्स ऑफ पॉपुलेशन. वर्कर्स ऑफ, जो वर्कर्स पॉपुलेशन के हैं वो काम कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं उसे सॉरी. सो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 100 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से. सो यू विल गेट द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर द इंडिया. स्टूडेंट, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इस चैप्टर के, उसके थ्रू आप पूरा वो नोट्स के थ्रू आप इसका रेशियो निकालना भी सीख जाएंगे. उसके अंदर मैंने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं. इफ़ यू लुक टेबल, आप यहाँ टेबल देखेंगे, इसके अंदर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिखाई गई है कि एवरी 100% अबाउट 35 आर वर्कर्स इन इंडिया. यहाँ आप देखेंगे हर में से 35 लोग यहाँ पर क्या हैं, जो टोटल है वुमेन और रूरल के अंदर वो वर्कर्स पर 35% लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं. दैट वर्कर द प्रपोर्शन ऑफ इन इंडिया अर्बन एरियाज में 34 है और रूरल एरिया में 35 है. वाई इज देयर सच ए डिफरेंस? इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. आपको पता है गाँव में रिसोर्सेज कम होते हैं, पार्टिसिपेट मोर इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट, जबकि वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हायर इनकम नहीं है, पार्टिसिपेट इन मोर एम्प्लॉयमेंट मार्केट नहीं है. मैनी डू नॉट गो टू स्कूल, कॉलेजेस, अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. कई लोग गाँव में इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते, स्कूलों में नहीं जाते. इवन इफ सम गो, कुछ ही जा पाते हैं. दे डिसकंटिन्यू टू द मिडिल और जॉइन वर्कर्स. वेवर अर्बन एरियाज में क्या है, ये सारी सिचुएशन मिलती है हमें, स्टडी का प्रपोर्शन अच्छा होता है. सो इन सब के थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दे लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. मेन चीज़ है, सबको यहाँ शहरों में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. गाँव के रोल क्या है? पीपल कैन नॉट स्टे एट होम ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ टू देम टू डू. शहरों में वो नहीं आ सकते क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू उन्हें इतना नहीं होता है उनके पास कि वो शहरों का खर्चा बियर कर सके. सो कंपेयर टू फीमेल, मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग. आपको पता है फीमेल के थ्रू मेल वर्कर ज़्यादा होते हैं. द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट्स इज़ वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में बहुत लार्ज होती है ये एज. फॉर एवरी 100 urban families only about 14 are engaged in some economic activity. अर्बन एरियाज में हर 100 फैमिली में से 14 क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अंगेज है. जबकि इन रूरल एरियाज में 100 रूरल वुमेन्स अबाउट 18 पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक मार्केट. वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन एरियाज particularly नॉट वर्किंग इट? क्यों नहीं करती है? इट इज़ अ कॉमन फील्ड दैट वेयर मैन आर एबल टू अर्न हायर इनकम.
क्योंकि वहाँ पर आदमियों को ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं, बट कि फैमिली डिस्करेज फीमेल मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग अप जॉब, इसीलिए लोगों ने फीमेल को कम जॉब प्रेफर करते हैं। गोइंग बैक टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन अबाउट, मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डन बाय द वुमेन्स आर नॉट एंगेज एज ए प्रोडक्टिव वर्क। This narrow deficiency to work lead to non-recognition of women's work as therefore to the underestimate to the members of women workers of the country। So यहाँ हमें पता है कि जो वुमेन्स है वो कम से कम कंट्रीब्यूट करती हैं सब तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। सो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर वर्कर्स क्या होते हैं? एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है जो खुद का काम खुद करते हैं। डज द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो सेज एनीथिंग अबाउट द वर्कर स्टेटस इन सोसाइटी और अबाउट द वर्किंग कंडीशंस? क्या हमारा रेशियो हमें बता रहा है कि हमारी क्या कंडीशन है और कैसे लोग काम कर रहे हैं? By knowing the status with which a worker is placed as an entrepreneur, it may be possible to know the dimension quality of employment in our country. It is also enable us to know the attachment of a worker has there with us और हर जॉब टू क्वालिटी। यहाँ एक आपको देखो एम्प्लॉयमेंट का जेंडर के थ्रू सारा चीज़ें बताई गई है। स्टूडेंट इसे ढंग से देखेंगे कि रूरल और मेल और फीमेल में आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरह समझाती हूँ। देखिए ये जो स्केल बनी हुई है, यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो मेल होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट कौन से हैं? ये रेगुलर सैलरी आदमियों के ऊपर है ये। एंड कैजुअल वेजेस कौन से हैं? ये वाले। सो ये मैन का प्रोपोर्शन था कि 52%, 24 एंड 24। जबकि आप इधर देखेंगे इसको तो इसके अंदर वुमेन्स के अंदर आप देखेंगे, यहाँ वुमेन्स में आप देखेंगे कि फीमेल वर्कर्स है जो डिफरेंट है। यहाँ भी 52% है, 21 है और 27, मतलब कि यहाँ पर जो रेशियो था दोनों का वो चेंज है। इस रेशियो में और इस रेशियो में डिफरेंस है, इस रेशियो में भी डिफरेंस है। सो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर बता सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप बताएंगे 3 वर्कर्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कंट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बताइए हमारी। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हमारे मकान वगैरह बनते हैं उनकी इंडस्ट्री के अंदर ये रेशियो था कि ए सीमेंट शॉप ओनर, ए कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड ए सिविल इंजीनियर ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये 3 लोग हैं एक कंपनी के अंदर। द स्टेटस ऑफ ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंटली वर्कर्स हु ऑन द ऑपरेट टू एंटरप्राइज टू अर्न द लाइवलीहुड आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो खुद का काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। द सीमेंट शॉप ऑनर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है जिसकी खुद की शॉप है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अबाउट 52% वर्क फोर्स इन इंडिया बियॉन्ड द कैटेगरी, इसके अंदर आता है 52% जो मैंने अभी आपको बताया। बियॉन्ड टू दिस कैटेगरी द कंस्ट्रक्शन वर्कर आर नॉन, जो वर्कर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैजुअल वेजेस लेबरर। जो लेबर्स कहलाते हैं वो कैजुअल लेबर्स कहलाते हैं। दे काउंट 25% करवाते हैं। सम सच लेबर्स आर कैजुअली अंगेज इन अदर फॉर्म्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और क्या पाते हैं? सैलरी पाते हैं। जबकि यहाँ पर बताया है कि एंटरप्राइजेस पेड हर वेजेस ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो रोज़ काम करते हैं वो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं, जिन्हें रोज़ सैलरी मिलती है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला फंडा है। सो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एज दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर 50% ऑफ वर्क फोर्स। यहाँ 50% लोग काम करते हैं जो खुद का काम करते हैं। कैजुअल वेजेस वर्कर्स सेकंड मेजर सोर्सेज होता है हमारे कमाई का, जिसमें मैन और वुमेन दोनों तरह से एंगेज हैं। व्हेन इन बिकम रेगुलर, और कुछ होते हैं रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट, जैसे बोथ मैन और वुमेन आर फाउंड, सो वो 23% और 21% का रेशियो बताया गया है। सो द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज़ वेरी लेस। यहाँ पर जो रोज़ कमाओ रोज़ पाओ वाला सीन है वहाँ पर कम से कम लोग ऐसे हैं।
व्हेन वी कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इन चार्ट में बताया आपको कि सेल्फ एम्प्लॉय एंड कैजुअल लेबर्स कौन कौन से होते हैं, ये आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट इन फार्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।